अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें की गई छोटी सी इबादत भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और उन्हीं खास दिनों में से है जिलहज्जा के पहले 10 दिन और उनकी मुबारक रातें। सोचिए, अगर आपको एक ऐसा अमल बता दिया जाए जिनके करने से घर में बरकत आने लगे, रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, दिल में सुकून मिले और अल्लाह की रहमत आपके घर पर उतरने लगे, तो क्या आप ऐसे अमल को छोड़ोगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मुबारक सूरह बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने जिलहज्जा के पहली रातों में पढ़ लिया तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जिनके बारे में कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा वजीफा आपको बताने वाली हूँ, ऐसा खास वजीफा जो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से सुभान अल्लाह लिखिए और मेरे चैनल साजिदा शेख को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं जिलहज्जा की पहली रातों की फजीलत। सबसे पहले जानते हैं, जिलहज्जा इस्लाम का बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में हज होती है, इसी महीने में कुर्बानी दी जाती है और इसी महीने में पहली 10 रातों की कसम खुदा अल्लाह ताला ने कुरान में खाई है। अल्लाह ताला फरमाता है, वल फज्र वल लैलिन अस्र, यानी कसम है फजर की और 10 रातों की। उलमा फरमाते हैं, यहाँ जिन 10 रातों का जिक्र किया गया है वो जिलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। सोचिए दोस्तों, जिस रात की कसम खुदा अल्लाह ताला खुद उठा रहा हो, उस रात की फजीलत कितनी बड़ी होगी। इन्हीं दिनों में किया गया जिक्र, नफिल नमाज, कुरान की तिलावत और दुआएं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को जिलहज्जा के पहले 10 दिनों की इबादत, 10 रातों की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। यानी अगर कोई इंसान इन दिनों में थोड़ा सा भी वक्त निकाल ले अल्लाह के लिए और जिक्र करे, इबादत करे, तो उसकी किस्मत बदल सकती है। चलिए अब जानते हैं वो कौन सी सूरह पढ़ने से सबसे ज्यादा फजीलत है। फरमाई अल्लाह ताला ने, दोस्तों, जिलहज्जा की पहली रातों में जिन सूरतों को पढ़ने की बहुत बरकत बताई गई है वो है सूरह अल फज्र। ये कुरान की बेहद रूहानी सूरह है, क्योंकि इस सूरह की शुरुआत ही वल फज्र और 10 रातों के जिक्र से होती है। उलमा बताते हैं कि इसमें जिलहज्जा की मुबारक रातों की तरफ इशारा है। अगर कोई इंसान इन रातों में सच्चे दिल से सूरह अल फज्र पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला दिल को सुकून मिलता है, घर में बरकत आती है, परेशानियां कम होती है, नेकी की तरफ दिल लगने लगता है और अल्लाह की रहमत इंसान पर उतरती है। आज बहुत से लोग बेचैनी में जी रहे हैं, घर में लड़ाइयां होती है, रिस्क में तंगी है, औलाद बात नहीं मानती, दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जब इंसान अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसके लिए आसमान से रहमत के दरवाजे खोल देता है। अब आपके मन में सवाल होता होगा, इस सूरह को पढ़ना कैसे है? तो ध्यान से सुनिए। रात ईसा की नमाज के बाद वुजू करके किबला रुख बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 1 मरतबा सूरह अल फातिहा पढ़े, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और 3 मरतबा सूरह अल फज्र पढ़े। उसके बाद हाथ उठाकर अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, औलाद के लिए रिस्क, सेहत और मगफिरत की दुआएं करें। यकीन मानिए, अगर आपने ये अमल पूरे यकीन और सच्चे दिल से किया तो अल्लाह ऐसी जगह से मदद भेजेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीजों, चले मैं आपको एक सच्चा वाक्य बताती हूँ, सच्चा किस्सा बताती हूँ। एक शख्स बहुत परेशान था, कारोबार बंद हो चुका था, घर में बीमारी थी और हर तरफ से मायूसी थी। उसने एक आलिम साहब से अपनी परेशानियां बताई। आलिम ने कहा, जिलहज्जा की पहली 10 रातों को हल्के में मत लेना, इनमें अल्लाह अपने बंदों पर खास रहमत बरसाता है। उस इंसान ने सिर्फ 10 रातें सच्चे दिल से कुरान पढ़ा, तौबा की, दुआएं मांगी और दोस्तों, कुछ ही दिनों में उसके हालात बदलने लगे। याद रखिए, मौजिज़े आज भी होते हैं, लेकिन उनके लिए दिल में यकीन होना जरूरी है। तो दोस्तों, इन मुबारक रातों में सिर्फ दुनिया की भी मत मांगे, दुनिया की सहूलतें मत मांगे, अल्लाह से ये भी मांगे, ईमान की मजबूती, गुनाहों की माफी, नेक औलाद, हलाल रिस्क और आखिरत की कामयाबी। क्योंकि असली कामयाबी वही है जो इंसान को जन्नत तक पहुंचा दे। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर अल्लाह आपको जिक्र की तौफीक देता है तो समझ लीजिए अल्लाह आपको अपनी करीब बुलाना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है। आज से फैसला कर लीजिए, अपने दिल में पक्का इरादा कर लीजिए कि जिलहज्जा की इन 10 मुबारक रातों को यूं ही जाया नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे। हर रात थोड़ा वक्त अल्लाह के लिए निकालेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी हर जायज दुआ को कबूल करे तो कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुबारक रातों को फजीलत जान सके, इन मुबारक रातों को अपना सके, इबादत कर सके। आपकी इस छोटी सी कोशिश से किसी की भी इबादत स्टार्ट हो गई और उसका अजर उसे मिलने लगा तो आपको भी जरूर मिलेगा। तो सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप रोज ऐसे ही रूहानी और दिल को सुकून देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल साजिदा शेख को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अल्लाह ताला हम सबको जिलहज्जा की इस मुबारक रातों की कदर करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.